एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं भारती मेहता आज आपको फोटो सेंसिटाइज़र के उपयोग के बारे में और यूज़फुलनेस ऑफ फोटो सेंसिटाइज़र के बारे में बताऊंगी। रिएक्शन विच प्रोसीड वाया सिंगलेट स्टेप कैन बी अवॉइडेड एंड द क्वांटम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज्ड। फोटो सेंसिटाइजर के उपयोग से क्वांटम यील्ड को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिंगलेट स्टेट की बजाय ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट से क्वांटम यील्ड की मात्रा बढ़ जाती है। सब्सटेंस विच आर अनेबल टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ कन्वीनियंटली लॉन्गर वेवलेंथ में ऑफन बी सेंसिटाइज्ड बाई एडिटिव विच डू इन टर्म ऑफ एनर्जेटिक्स। जो सब्सटेंस खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करके और अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं या हायर वेवलेंथ की तरफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, वह भी इस सेंसिटाइजर के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं, और जो कि एनर्जेटिकली सुटेबल होता है, क्योंकि हायर वेवलेंथ की तरफ एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है। कॉमन कंपाउंड्स में ये कॉमन कंपाउंड्स के ऊपर लागू होता है ये, और कॉमन कंपाउंड्स में सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट बनाने के लिए यदि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग डिफ़िकल्ट होता है तो सेंसिटाइजर को उपयोग में लिया जाता है। यानी ऐसे पदार्थ जो खुद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की प्रोसेस के द्वारा ट्रिपलेट स्टेट नहीं बनाते हैं, इसके द्वारा ये बना सकते हैं। तो इस तरह से S0 लाइट एब्जॉर्ब करके S1 एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट में। S1 वाइब्रेशनली एक्साइटेड से S1 में आता है, और S1 वापस S0 से जाता है और लाइट फ्लोरोसेंस की फॉर्म में रिलीज़ करता है। और यही S1 जब T1 स्टेट में चला जाता है तो वो इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा T1 स्टेट में चला जाता है, और T1 स्टेट में जाने के पश्चात वो अपनी एनर्जी दूसरे पदार्थ को दे सकता है, और दूसरे पदार्थ को देने के पश्चात वो डोनर जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और जो एक्सेप्टर है वो आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। और डोनर ग्राउंड स्टेट में आने के बाद अगला एनर्जी का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके वापस ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है, और इस तरह से डोनर यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह से काम करता है। अब हम ओलेफिन के फोटोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ओलेफिनों में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन सबसे कम ऊर्जा का होता है। जो एक सिंगल बॉन्ड रखने वाली ओलेफिन्स हैं उनके लिए ये जो संक्रमण की लेवल है वो 180 to 210 nm का होता है। कॉन्जुगेटेड ओलेफिन्स के लिए ये 220 nm या इससे ज़्यादा का हो सकता है। यह संक्रमण ट्रांजिशन के लिए में फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। अलाउड ट्रांजिशन होने के कारण तीव्र अवशोषण बैंड हमें दिखाई देता है। ओलेफिनों में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की प्रवृत्ति कम होने के कारण उत्तेजित अवस्था में ये सिंगलेट स्टेट में होते हैं, और इसी सिंगलेट स्टेट के द्वारा ओलेफिनों की अनेक फोटोकेमिकल रिएक्शंस बनाई जाती हैं या होती हैं, और उनके द्वारा प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ओलेफिनों की ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट डोनर ओलेफिन अणु के ऊर्जा के स्थानांतरण के द्वारा प्राप्त होती है। एकल और त्रिक दोनों अवस्थाएं हम ओलेफिन में प्राप्त कर सकते हैं। जब ओलेफिन में ट्रिपलेट स्टेट का प्रोडक्ट बनता है तो वो अलग वेवलेंथ पे होता है, और सिंगलेट स्टेट का जो प्रोडक्ट बनता है वो अलग वेवलेंथ पर रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम ओलेफिन के अंदर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन की बात करते हैं। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन को हम समपक्ष विपक्ष समावयवीकरण भी कह सकते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ओलेफिन में सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन की प्रोसेस दिखाई देती है। यह परिवर्तन ओलेफिनों को अकेले ही या किसी सेंसिटाइजर की उपस्थिति में इरेडिएट करके किया जा सकता है।
पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है तो फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उस सिंगल बॉन्ड की फ्री रोटेशन की प्रवृत्ति हो जाती है या वो फ्रीली रोटेट हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और उत्तेजित अवस्था में जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। और सिंगल बॉन्ड में फिर कौन सी फ्री रोटेशन की नेचर को शो करता है या उसमें मुक्त घूर्णन की प्रवृत्ति होती है। इस मुक्त घूर्णन की प्रवृत्ति के कारण ही सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन की प्रवृत्ति पॉसिबिलिटी होने का मुख्य कारण है पाई इलेक्ट्रॉन का पाई स्टार ऑर्बिटल में जाना और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड होते ही डबल बॉन्ड का क्लीव होना और सिंगल बॉन्ड का रोटेशन के लिए फ्री होना। साधारणतः सरल ओलेफिनों में फोटो केमिकल रिएक्शन कई बार ट्रिपलेट अवस्था के द्वारा भी प्रारंभ होती है। तो इस तरह से हम ओलेफिन की फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक विदाउट सेंसिटाइजर और दूसरी विद सेंसिटाइजर। जब हम ओलेफिन को किसी त्रिकदाता या ट्रिपलेट स्टेट डोनर की उपस्थिति में हम विकिरणित करते हैं तो दाता द्वारा अवशोषण कम ऊर्जा और अधिक तरंग दैर्ध्य के जब समय होता है और उसको हम विद सेंसिटाइजर रिएक्शन कहते हैं। और जब ओलेफिन खुद लाइट एब्जॉर्ब करती है और अभिक्रिया होती है तो उसे हम विदाउट सेंसिटाइजर फोटो आइसोमराइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर अधिक ऊर्जा या कम वेवलेंथ की लाइट काम में आती है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर स्टील बिन का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टील बिन के अंदर 50% सिस स्टील बिन और 50% ट्रांस स्टील बिन है। ये सिस स्टील बिन और ट्रांस स्टील बिन दोनों लाइट एब्जॉर्ब करके कौन सी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के परिणाम स्वरूप लाइट एब्जॉर्ब करके जो कि कम वेवलेंथ हायर एनर्जी की है, एब्जॉर्ब करके सिस और ट्रांस दोनों स्टील बिन की सिंगलेट अवस्था प्राप्त होती है। अब ये सिंगलेट अवस्था लाइट एब्जॉर्ब करके ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित होने के पश्चात ये ट्रिपलेट अवस्था से वापस सिस 93% और ट्रांस 7% प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये विदाउट सेंसिटाइजर अभिक्रिया होती है। जब हम विद सेंसिटाइजर अभिक्रिया की बात करते हैं तो सिस और ट्रांस स्टील बिन दोनों को लेते हैं। इसका कांटेक्ट बेंजोफिनॉन के द्वारा करवाया जाता है। बेंजोफिनॉन ट्रिपलेट अवस्था में होती है और ये बेंजोफिनॉन जो कि ट्रिपलेट अवस्था में है, ये ट्रिपलेट अवस्था में अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करके सिस और ट्रांस स्टील बिन को ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित कर देती है। ये सिस और ट्रांस स्टील बिन जो ट्रिपलेट अवस्था में है, ये ट्रिपलेट अवस्था के सिस और ट्रांस स्टील बिन 93% तो सिस बनाते हैं और 7% ट्रांस प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और कुल मिलाकर ये ट्रिपलेट अवस्था के प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट हैं। और जो बेंजोफिनॉन है वो ग्राउंड स्टेट में चली जाती है और बेंजोफिनॉन वापस अगले एनर्जी का क्वांटा लेने के लिए रेडी या तैयार हो जाती है और इस तरह से वापस वो अगला एनर्जी का क्वांटा ले लेती है और इस तरह से हमें सिस और ट्रांस स्टील बिन का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये
ट्रिपलेट विदाउट सेंसिटाइजर और विद सेंसिटाइजर फोटोकेमिकल रिएक्शन है। सेंसिटाइजर के रूप में यहाँ पर हम बेंजोफिनॉन को काम में लेते हैं, क्योंकि बेंजोफिनॉन इस अभिक्रिया के लिए सुटेबल फोटो सेंसिटाइजर का काम करता है। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़ोटो सेंसिटाइज़र की जो एनर्जी है वो इसकी खुद की एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी से कम 5 किलो कैलोरी पर मोल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और बेंजोफिनॉन में वो सब बातें होती हैं, इसीलिए बेंजोफिनॉन इस अभिक्रिया के लिए यूज़फुल सेंसिटाइजर है, परंतु एसीटोन या एसिटोफिनॉन इसके लिए सुटेबल नहीं होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फोटो आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट टाइप की है इस फोटो सेंसिटाइजेशन की अभिक्रिया में हैलोजन लाइट एब्जॉर्ब करती है और लाइट एब्जॉर्ब करके 2 फ्री रेडिकल बनाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, Br2 लाइट एब्जॉर्ब करती है और लाइट एब्जॉर्ब करने के पश्चात 2 Br फ्री रेडिकल बनाती है। ये Br फ्री रेडिकल एल्कीन के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है और ये Br फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है जिसके अंदर एक साइड Br होता है और बाकी ये फ्री रेडिकल बनाता है। ये फ्री रेडिकल बना हुआ वापस Br के अणु को निकाल देता है और इसी दौरान बीच में सिंगल बॉन्ड होने के कारण से कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन हो जाता है और जो प्रोडक्ट है वो सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से फोटो आइसोमराइजेशन हैलोजन की उपस्थिति में भी होता है और सिस से ट्रांस प्रोडक्ट का निर्माण होता है। कुछ ओलेफिन की अभिक्रियाएं जो हैं वो डाइमराइजेशन की अभिक्रियाएं भी होती हैं। डाइमराइजेशन की अभिक्रिया के अंदर ओलेफिन या एल्कीन का मॉलिक्यूल फोटोसेंसिटाइजर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। इसमें फोटोसेंसिटाइजर एसीटोन काम में लिया जाता है। एसीटोन लाइट अवशोषित करता है और लाइट अवशोषित करने के पश्चात ये नॉरबोरिन की आपको स्क्रीन पर अभिक्रिया दिखाई जा रही है। एसीटोन लाइट एब्जॉर्ब करके और ट्रिपलेट अवस्था में चला जाता है। अब ये एसीटोन ट्रिपलेट अवस्था से एनर्जी का ट्रांसफ़र नॉरबोरेन की मॉलिक्यूल को कर देता है। ये नॉरबोरेन मॉलिक्यूल डाइमर का निर्माण कर देता है। इसी तरह से एक और प्रोडक्ट भी देखिए आप, यहाँ पर एल्कीन है C+C और दोनों तरफ इसके अंदर CH3 होल ट्वाइस है, यानी टेट्रा मिथाइल एथिलीन। टेट्रा मिथाइल एथिलीन भी एसीटोन की एसीटोन लाइट एब्जॉर्ब करता है। एसीटोन ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। ये ट्रिपलेट स्टेट से डोनर का काम करता है और एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और एनर्जी ट्रांसफ़र करने के पश्चात टेट्रा मिथाइल एथिलीन जो है वो टेट्रा मिथाइल एथिलीन एसीटोन और लाइट एब्जॉर्ब करने की उपस्थिति में एक साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है और इस तरह से 2 अणु टेट्रा मिथाइल एथिलीन के मिलकर के एक साइक्लोब्यूटेन प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये एक साइक्लो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और इसे हम डाइमराइजेशन की अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेट्रा मिथाइल एथिलीन के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके डाइमर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एल्कीन्स में विभिन्न फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम डाईईन्स की फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।